नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 10वीं का गणित का चैप्टर नंबर 1 अध्याय 1 वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में क्या पूर्णांक संख्या के बारे में पढ़ा था, प्राकृत संख्या के बारे में पढ़ा था तथा वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ा था। आज हम उसको आगे बढ़ाते हुए भाज्य संख्याएं तथा अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यह अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के लिए बहुत ज़रूरी है। आप यदि इस साल का पेपर उठा के देखेंगे तो आपको अंक गणित की आधारभूत प्रमेय 2 नंबर में देखने को मिली थी। इस बार यह 2 नंबर के क्वेश्चन में आया हुआ था कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय बताइए। तब अंक गणित की आधारभूत प्रमेय देखने के पहले हमें भाज्य संख्याएं तथा अभाज्य संख्या के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, तभी अंक गणित की आधारभूत प्रमेय आपको समझ में आएगी। तो आपको भाज्य संख्या क्या होती है, जिसे हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से क्या होती है, विभाजित होती है। यहाँ पर मैंने परिभाषा लिख रही है कि भाज्य संख्याएं ऐसी संख्या जो 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित होती है, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। ये यदि उदाहरण के रूप में यदि मैं देखूं, मान लो एक 4 है, तो इस 4 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 से कितनी बार होगा, 2 बार होगा। फिर 2 से मैं डिवाइड करूंगा तो कितनी बार होगा, 1 बार। तो यह 4 क्या है, भाज्य संख्या है। क्यों है, क्योंकि 1 और 4 से तो स्वयं से तो विभाजित होगी, 4 से तो खुद से विभाजित होगी और 1 से भी होगी, लेकिन 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाए तो यहाँ एक संख्या हमको और कौन सी देखने को मिली, 2। तो मतलब कि यह 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो रही है, 1 से हो रही, 2 से हो रही और 4 से भी हो रही। तो हमारी परिभाषा क्या बोल रही है, ऐसी संख्या जो 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित होती है उसे हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। यदि मैं एक और उदाहरण लूँ आपके सामने, मान लो यहाँ पर उदाहरण ले लिया मैंने 15। 15 भाज्य है या अभाज्य, 15 भाज्य है या अभाज्य आपको बताना है। तो 15 किससे डिवाइड होगी, 1 और 15 से तो होगी, लेकिन यह किससे डिवाइड होगी, 3 से भी होगी, 3 पंजे की 15, 5 से भी डिवाइड होगी, कितनी बार होगी, 1 बार। तो मतलब कि यहाँ पर 3 से भी विभाजित हो रही और 5 से भी हो रही, 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो रही, मतलब कि यह संख्या आपकी क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या। मान लो मैंने एक 18 लिया, तो 18 जो है वो 1 से भी हो रही और किससे हो रही, 18 से भी। लेकिन 18 में किसका किसका भाग जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 6 का भी जाता है और 9 का भी जाता है। मतलब कि 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो रही है संख्या, मतलब कि यह संख्या आपकी क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या। आया आपको समझ में। एक आपको मैं उदाहरण दे रहा हूं, मतलब कि क्वेश्चन करने के लिए, क्या आपको बताना है कि 21 भाज्य है या अभाज्य। यह आपको डिवाइड कमेंट करके बताना है। कमेंट करिए कि 21 भाज्य या अभाज्य आपका वर्क है। अब आते हैं हम किस पर, अभाज्य संख्या पर। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, तो अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो खुद से व 1 से विभाजित होती है और किसी दूसरी संख्या से क्या नहीं होती, विभाजित नहीं होती, उसे हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर। तो यहाँ पर मैंने परिभाषा लिखी, ऐसी संख्या जो 1 से व स्वयं से विभाजित होती है उसे हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। जैसे कि उदाहरण लिया मैंने 5। अब यह 5 को यदि आप तोड़ोगे तो इसका गुणनखंड केवल 1 और 5 के रूप में मिलेगा, मतलब 1 से होगी और किससे होगी, 5 से। इसके अलावा किसी संख्या से क्या होगी, विभाजित नहीं होगी। तो यह संख्या आपकी क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि ऐसी कौन सी छोटी संख्या, ऐसी कौन सी सम संख्या है जो सम होते हुए भी क्या है, अभाज्य संख्या। यह आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अब बताइए कौन सी संख्या है ऐसी जो सम होते हुए भी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो 2 एक ऐसी सम संख्या है जो सम होते हुए भी क्या है, अभाज्य, और ऐसी आपको कोई सी संख्या नहीं मिलेगी जो सम होते हुए भी क्या है, अभाज्य। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2। 2 सम होते हुए भी क्या है, अभाज्य। आप ढूंढो, अब कोई सी दूसरी संख्या ढूंढो जो सम होते हुए भी अभाज्य। क्या 12 है, क्या नहीं है, क्योंकि 2 से भी हो रही, 3 से भी हो रही, 4 से भी हो रही। केवल 2 एक ऐसी संख्या है जो सम होते हुए भी क्या है, अभाज्य संख्या है। अब आपको एक उदाहरण आपको बताना है कमेंट करके कि 17 क्या है, आपको बताना है कि भाज्य है कि अभाज्य। अब आपको एक मैं ये बात बता दूं, जिसको भी सम और विषम का बारे में नॉलेज नहीं है, हो सकता है बहुत आपको पढ़ा नहीं हो या आपने देखा नहीं हो,
तो ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित होती है वह क्या कहलाती है? सम संख्या। जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती या भाग नहीं जाता उसे हम क्या बोलते हैं? विषम संख्याएं। तो आपको समझ में आया होगा अभाज्य संख्या क्या होती है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि 17 भाज्य है कि अभाज्य संख्या है। अब आते हैं हम अंक गणित की आधारभूत प्रमेय पर। तो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय 10वीं में इस बार आया था और बहुत सारे बच्चे वहां पर थेल्स प्रमेय करके आ गए। थेल्स प्रमेय की आधारभूत प्रमेय लिखकर आ गए। तो यह अंक गणित की आधारभूत प्रमेय अलग है और थेल्स प्रमेय की आधारभूत प्रमेय अलग है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अंक गणित लिखा है मतलब ये चैप्टर 1 से क्वेश्चन आया है। तो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या है? तो ऐसी भाज्य संख्या जिसको हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सके उसे हम क्या बोलेंगे? अंक गणित की आधारभूत प्रमेय कहेंगे। तो मैं आगे आपको बताता हूँ स्लाइड में यह लिखा मैंने अंक गणित के आधारभूत प्रमेय। तो परिभाषा क्या बनेगी? प्रत्येक भाज्य संख्या को एक अद्वितीय अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यहाँ वर्ड आया अभाज्य और एक वर्ड आया आपका यहाँ पर भाज्य, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया कि भाज्य क्या होती है और अभाज्य क्या होती है। यह दोनों याद है तो आपको अंक गणित की आधारभूत प्रमेय समझ में आएगी। तो उसने बोला प्रत्येक भाज्य संख्या को अद्वितीय अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे मैंने लिया यहाँ पर 12, क्या लिया? 12 क्या थी? आपकी भाज्य संख्या थी। अब मैंने 12 को डिवाइड करा 2 से, 6 बार गया, फिर 6 को 2 से डिवाइड करा कितनी बार गया? 3 बार, फिर 3 से डिवाइड करा मैंने कितनी बार गया? 1 बार। तो यदि मैं इनको गुणनफल के रूप में लिखूं तो 2 बार है तो 2 गुणित 2 और कितना है? 3 गुणित 1। अब यहाँ पर 2 को और भागों में तोड़ा जा सकता है क्या? नहीं तोड़ा जा सकता। इस 2 को और अधिक भागों में तोड़ा जा सकता है क्या? नहीं तोड़ा जा सकता। इस 3 को और अधिक भागों में तोड़ा जा सकता है क्या? नहीं तोड़ा जा सकता। तो यह क्या बन गया? अद्वितीय। क्या हो गया? अद्वितीय। मतलब कि इसका आप फैक्टर आप नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। तो प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में ये लिखा, भाज्य संख्या को एक अद्वितीय अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसे ही हम क्या बोलेंगे? अंक गणित की आधारभूत प्रमेय बोलेंगे। जैसे कि मान लो यहाँ पर मैंने लिखा 16, तो 16 को मैं क्या लिखूंगा? 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, फिर 4 का 2 में करेंगे कितना आएगा? 8, और 8 का 2 में करेंगे कितना आएगा? 16। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। अब इसको ये एक जो आपको नंबर दिखने को मिला ये क्या है? अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। उसका क्रम चाहे कुछ भी हो, जैसे 3 गुणित 2 लिख दो या 2 गुणित 3 लिख दो, उसके क्रम पर हमको कोई चर्चा नहीं, उसको विशेष ध्यान नहीं देना है। ठीक, आपको आएगा समझ में। तो इसे हम अंक गणित के आधारभूत प्रमेय कहते हैं। यदि आपको यह पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हम अगले जो क्लास है उसमें हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ने जाएंगे तथा शांत दशमलव अशांत दशमलव के बारे में पढ़ने जाएंगे। तो अगली क्लास के बने रहे, ठीक है। फिर हम अगली जो इसके बाद जो क्लास होगी उसमें सभी 1.1 की प्रश्नावली को हल करेंगे। जय हिंद, जय भारत।